आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। यहाँ पर हमसे कहा गया है कि दिए गए ऑप्शंस को देखकर हमें बताना है कि जिन टिश्यूज़ को हम ग्राउंड टिश्यू की कैटेगरी के अंदर डालते हैं उनके लिए इनमें से कौन सा करेक्ट है। तो ग्राउंड टिश्यू की हम बात कर रहे हैं तो प्लांट्स की एनाटॉमी के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ये तो हम जानते ही हैं कि हमारे प्लांट किंगडम के अंदर सबसे मेन ग्रुप जिसकी एनाटॉमी सबसे डीपली हम स्टडी करते हैं वो हो जाते हैं हमारे एंजियोस्पर्म्स या हमारे फ्लावरिंग प्लांट्स। और अगर हम इसके अंदर का स्ट्रक्चर देखें किसी भी प्लांट के, चाहे मोनोकॉट हो चाहे डाइकॉट हो, इसके अंदर का स्ट्रक्चर देखते हैं, इसमें कैसे कैसे टिश्यूज़ हैं ये अगर देखते हैं तो भले ही हम उसका शूट सिस्टम स्टडी करें, उसकी स्टेम स्टडी करें या फिर उसकी रूट को देखें, हमें टिश्यूज़ का अरेंजमेंट प्लांट बॉडी में बाहर से अंदर की तरफ एक सेट पैटर्न में मिलेगा। किस तरह से ये टिश्यूज़ होते हैं कि सबसे बाहर तो किसी भी प्लांट की बॉडी में जो प्लांट की पूरी कवरिंग की फॉर्मेशन कर रहा होता है वो होता है एपिडर्मिस, जिसमें स्टोमेटा वगैरह होते हैं, कई सारी अपेंडेजेस होती हैं। गैशियस एक्सचेंज एपिडर्मिस में जो अपर्चर होते हैं उसी के थ्रू होता है। अच्छा, इसके बाद एपिडर्मिस के अंदर की जो लेयर है प्लांट एनाटॉमी में वो हो जाती है कोर्टेक्स, जिसको फर्दर हम कई पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। कोर्टेक्स का जो सबसे बाहर का लेयर होता है ये हाइपोडर्मिस कहलाता है। इसमें किस तरह के हमें सेल्स मिलेंगे और इसका क्या फंक्शन रहेगा ये डिपेंड करता है कि हम प्लांट के कौन से पार्ट को और कौन से प्लांट को स्टडी कर रहे हैं, मोनोकॉट को देख रहे हैं, डाइकॉट को देख रहे हैं। फिर सबसे अंदर की जो लेयर होती है कोर्टेक्स की वो एंडोडर्मिस कहलाती है और हाइपोडर्मिस एंडोडर्मिस के बीच में जो भी लेयर्स हैं कोर्टिकल लेयर्स उनको कहते हैं। तो इससे बन जाता है हमारा प्लांट का कोर्टेक्स। इसके बाद में कोर्टेक्स से अंदर की तरफ जाते हैं तो हमें पेरिसाइकल नाम की एक लेयर मिलती है। फर्दर पेरिसाइकल के बाद आ जाते हैं हमारे वैस्कुलर टिश्यूज़। वैस्कुलर टिश्यूज़ क्या हैं प्लांट बॉडी में? ये ऐसे कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ हैं जो कि एक साइड से दूसरी साइड तक डिफरेंट सब्सटेंसेस की ट्रांसलोकेशन करवाने में हेल्प करते हैं। फूड के केस में यानी हमारे शुगर्स के केस में हो गया फ्लोएम, और वाटर और मिनरल्स की ट्रांसलोकेशन करवाता है जाइलम। तो ये वैस्कुलर बंडल्स कहलाते हैं ये दोनों टिश्यूज़ कलेक्टिवली। और फाइनली सबसे जो इनर मोस्ट टिश्यू होता है या इनर मोस्ट जो हिस्सा होता है प्लांट एनाटॉमी में उसको हम पिथ कहते हैं। तो अब यहाँ पर ग्राउंड टिश्यू की हम बात कर रहे हैं। ग्राउंड टिश्यू किसे कहेंगे? किसी भी प्लांट की एनाटॉमी को स्टडी करते हुए अगर हम दो चीज़ों को एक्सक्लूड कर दें, एक तो एपिडर्मिस को छोड़ दें जो आउटर मोस्ट कवरिंग बना रही है, और दूसरा हम इसके वैस्कुलर टिश्यू को छोड़ दें यानी फ्लोएम और जाइलम को एक्सक्लूड कर दें, तो बाकी सारे जो भी इसके एनाटॉमी में हमें नज़र आ रहे हैं, कॉर्टेक्स है, पेरिसाइकल है, इसका पिथ है, इसमें हमें किसी भी तरह के जो हैं सिंपल टिश्यूज़ मिल सकते हैं। हो सकता है ये पेरेन्काइमेटस सेल्स के बने हुए हों, कोलनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, तीनों तरह के सेल्स हो सकते हैं, और इसी को हम ग्राउंड टिश्यू कहते हैं। अब ये तो हम स्टेम और रूट की बात कर रहे हैं। अगर हम किसी प्लांट की लीफ को स्टडी करें तो लीव्स में हमें डिस्टिंक्टली एपिडर्मिस, कोर्टेक्स, पेरिसाइकल ये सब नहीं मिलता है। जो इसका ग्राउंड टिश्यू होता है वो मीजोफिल कहलाता है और क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग पेरेन्काइमेटस सेल्स का बना हुआ होता है। तो लीफ का ग्राउंड सब्सटेंस तो मीजोफिल हो जाता है, लेकिन बाकी अगर बात करें हम शूट और रूट की तो ग्राउंड सब्सटेंस क्या होता है? एपिडर्मिस को छोड़ दो और वैस्कुलर टिश्यूज़ को, जाइलम और फ्लोएम को छोड़ दो, तो बाकी जो बचा उसको हम ग्राउंड टिश्यू कह के बुला सकते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हम दिए गए ऑप्शंस में से ऑप्शन सी कर सकते हैं। एपिडर्मिस और वैस्कुलर बंडल के अलावा बाकी जो टिश्यूज़ हैं वो ग्राउंड टिश्यूज़ कहलाते हैं। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।